चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस एक लड़की एक महिला डॉक्टर के साथ जो रेप और हत्या का मामला था उसकी सुनवाई की। आज सुनवाई करते हुए क्या कुछ हुआ अदालत में, पश्चिम बंगाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल और वहीं सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो भारत सरकार या कहें तो सीबीआई की तरफ से, सीबीआई की तरफ से कहना ठीक होगा, पेश हुए। कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, एक एक बात कैसे मामला शुरू हुआ। शुरुआत में कपिल सिब्बल ने क्या बातें कहीं, कपिल सिब्बल जो कह रहे थे उस पर एक तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने क्या आपत्तियां जताई, सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में क्या कुछ सवाल पूछा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आज की सुनवाई जो हुई, आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी जांच करते रहिए और हम फिर से 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे। सीबीआई से कहा कि आप नया स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे उस दिन, क्योंकि अभी आपकी जांच चल रही है। तो जांच के दौरान सीबीआई ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि जांच के दौरान हम ये नहीं चाहते कि सीबीआई को उसका काम बताया जाए। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि सीबीआई अभी जांच कर ही रही है तो आप जांच पूरी करिए और एक बार फाइनल स्टेटस रिपोर्ट जो है वो 17 तारीख को दाखिल करिएगा। आज की सुनवाई में, पिछली सुनवाई अगर आपको ध्यान में हो, हमने उस पर भी वीडियो बनाया था, देखिएगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे और फाइनल जजमेंट में यह कहा था कि आज के बारे में कि 9 तारीख को जब हम इस मामले की सुनवाई करेंगे तो हम चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी स्टेटस रिपोर्ट आए और सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। स्टेटस रिपोर्ट का मतलब क्या है? स्टेटस रिपोर्ट का मतलब यह है कि ये जो मामला है जिसकी हम सुनवाई कर रहे हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। तो आज जैसे ही अदालत बैठी, दोनों वकीलों ने, जो कि कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बंद लिफाफे में अपना अपना स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने दाखिल किया, कोर्ट को दिया। और उस स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। जैसे सबसे पहले कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा कि भाई जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन शुरुआती जो जांच हुए घटना के बाद से लेकर के उसके कुछ घंटों का, उसका सीसीटीवी फुटेज क्या आपने दे दिया है सीबीआई को? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, हमने वो दे दिया है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, हमें मिला तो है लेकिन सिर्फ 27 मिनट का मिला है फुटेज। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, हार्ड डिस्क फुल हो गई थी, इसलिए हमने 2 अलग अलग हार्ड डिस्क में आपको दिया है, आप देख लीजिए, आपके पास पूरा वो फुटेज है। इस बात की पुष्टि की तुषार मेहता ने कि हाँ, हमें पूरा फुटेज मिला है। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने पूछा कि भाई जो पूर्व प्रिंसिपल है जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका घर वहाँ से कितनी दूर है? 15-20 मिनट की दूरी पर, ये बताया गया। फिर उनसे पूछा गया, पश्चिम बंगाल सरकार से ये अदालत ने पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज की, उसके पहले अननेचुरल डेथ की बात कितने बजे कही? तुषार मेहता से भी बातचीत हुई, लेकिन ज़्यादातर सवाल कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछे। कपिल सिब्बल ने, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि अपने स्टेटस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा कि इस मामले की वजह से जो हड़ताल हुआ उसकी वजह से, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है पश्चिम बंगाल सरकार का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 23 लोगों की मौत हुई क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पे थे। 23 लोगों की मौत हुई, जी बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है। ये सब सुनने के बाद आज आधे दिन ही सुनवाई चली। सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई और दोपहर 12 साढ़े 12 बजे सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने कुछ शुरुआती सवाल जवाब के बाद, जिसमें ज़्यादातर सवाल पश्चिम बंगाल सरकार थे, माफ़ करिएगा, कपिल सिब्बल से पूछे गए। उसके बाद एक तरीके से अदालत ने कहा कि भाई सीबीआई से हम क्या पूछें, सीबीआई तो अभी जांच कर ही रही है, सीबीआई की जांच तो अभी चल ही रही है। तो आप ऐसा करिए कि अगली सुनवाई 17 सितंबर को जब हम बैठेंगे अगली सुनवाई के लिए, तो सीबीआई अपने जांच को लेकर के फाइनल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। बताते बताते मैं बात को दोहरा रहा हूं, तो ये दोहराव की जो स्थिति है उसको बंद करते हैं। फिलहाल इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें आज की सुनवाई में इतना ही कुछ हुआ है जो हमने आपको बता दिया है। अब हम सब, पूरा देश इंतजार करेगा अगली सुनवाई का कि उस दिन क्या कुछ होता है। तो इस खबर के अलावे
दूसरी खबरों के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, विश्लेषण के लिए या कुछ भी आप देखना चाहें उसके लिए लोकमत हिंदी का रुख करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो आपको कैसी लगी, हमारे वाकई इंटरव्यूज़ आपको कैसे लगते हैं, दूसरी रिपोर्ट्स कैसी लगती है। और अगर कुछ देखना चाहते हैं, किसी का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, कुछ और किसी और रिपोर्ट पे, किसी और मामले पे माफ़ करिएगा रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि वो चीज़ हम आपके सामने लेकर के आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।